शहर के साथ साथ कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लगातार यहाँ पे देखिए पांचवी बार जो है जलस्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। पांचवी बार गंगा जी ने लेटे हुए हनुमान जी को स्नान कराया है और इस वक्त का जो दृश्य है हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक जो पानी है वो लौट गया था, पर एक बार फिर से जलस्तर देखिए कितनी तेज़ी से और अचानक से यहाँ पे बढ़ चुका है और लोग अब मजबूर हो चुके हैं, अपने घरों में बंद हो चुके हैं और फिर से जो लोगों की ज़िंदगी है वो नाव पे डोलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो बिजली के पोल्स लगे हुए हैं वो किस तरीके से आधे से ज़्यादा डूबे हुए हैं। चाहे आप इस तरफ देखिए, चाहे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट देखिए, वो सब पूरी तरीके से देखिए आधे से ज़्यादा डूब चुकी है। और यहाँ पे आप जो लहर है वो भी काफ़ी तेज़ है। हालांकि देखिए प्रयागराज में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं देखने को मिल रही, पर क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है उसके कारण जो है यहाँ पे पानी छोड़ा जा रहा है। तो जो लगातार हो रही है बारिश, जो ऊपर के क्षेत्र हैं वहाँ से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके कारण जो है ये जो दोनों नदियाँ हैं गंगा यमुना जो हैं वो उफान पर हैं, जिससे शहर का आधा हिस्सा जलमग्न हो चुका है। तो लोग एक बार फिर से अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, सामान समेटने लगे हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश में भागदौड़ उनकी जारी हो चुकी है। देखिए आप यहाँ पे इस घर को देखेंगे, ये इस घर में किस तरीके से पूरा का पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरे के पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है, डूब चुका है। बिजली देखिए, इसमें बिजली जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और लोगों का आना जाना वो पूरी तरीके से रुक चुका है। साथ साथ में देखिए जो लोग काम पे जाते हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत है ये आप समझ सकते हैं कि उनका आना जाना पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो एक बार फिर से जो है प्रयागराज को बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, क्योंकि लगातार जो है पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसके वजह से जो है पानी जो है छोड़ा जा रहा है और जिसके कारण जो है प्रयागराज की जो दोनों नदियां जो गंगा यमुना यहाँ पे उसके वजह से उफान पर हैं। जितने भी घाट हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं और जितने भी शमशान घाट हैं वहाँ पे भी क्योंकि वो पूरे तरीके से डूब चुके हैं, तो लोगों को रोड पे खड़े होके इंतज़ार करना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इस वक्त अपने जो घर हैं उसमें फंसे हुए हैं। हालांकि अब बात करें राहत शिविरों की तो वहाँ पे भी जो भीड़ है वो बढ़ने लगी है। धीमे धीमे करके अब जितने भी राहत शिविर बनाए गए हैं वहाँ पे भी लोगों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि देखिए वजह है बाढ़ है। अब लोगों को किसी न किसी सुरक्षित जगह जाना पड़ेगा। हालांकि जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे लगातार जो जलस्तर बढ़ने की स्थिति देखते हुए राहत कार्यों के लिए प्रशासन द्वारा कई सारी नाव, मोटर बोट, ये सब का संचालन किया गया, जिससे जलमग्न जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे सहायता पहुँचाई जाए और 3 समय जो है वो लंच पैकेट पहुँचाया जा रहा है, नाश्ता पहुँचाया जा रहा है, खाना पहुँचाया जा रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो भी लोगों को पहुँचाई जा रही हैं। और लगातार लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि अगर वो ऐसे निचले इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पे लोगों के पहली मंजिल तक पानी बढ़ चुका है, तो ऐसे में उनसे लगातार प्रशासन ये कह रहा है कि या तो वो किसी सुरक्षित जगह पे जाएं या तो फिर जो राहत शिविर हैं वहाँ उस तरफ वो बढ़ें और वहाँ पे जाके रुकें, क्योंकि देखिए अब जो खतरे के निशान के बहुत ही करीब जो है जलस्तर पहुँच चुका है। तो इसमें सावधानी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी मशक्क़त से जो है हम खुद यहाँ तक पहुँच पाए हैं और आप देखिए भारत एक्सप्रेस लगातार अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोगों के लिए परेशानी बढ़ी हुई है, प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ी हुई है और किस तरीके से लोगों की जो परेशानी है वो इस वक्त कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि आसान नहीं होता अपने घर को छोड़ के कहीं और जाना, वहाँ पे रहना। और साथ में जब
बच्चे साथ हों, और ऐसे में जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। गंदगी आती है साथ में, उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। साथ में जो घर में हैं बड़े बूढ़े होते हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और जब हम बात प्रयागराज की कर रहे हैं, जहाँ पे 5वीं बार, ये कोई छोटी बात नहीं है, 5वीं बार जो है बाढ़ का इस तरीके का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोगों को बिल्कुल अपने घरों में बंद कर दिया गया है। तो किस तरीके से लोग इस चीज़ का प्रयागराज में सामना कर रहे हैं, ये वही समझ सकते हैं। हालांकि प्रशासन लगातार जो है कोशिश कर रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं, जल पुलिस है, सब तैनात हैं, सारे घाटों पे तैनात हैं। पर मुसीबत लोगों के लिए, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है बाढ़। और अब वो सब इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कब जो है जलस्तर जो है वो घटेगा, वापस से जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो शुरू होगी। क्योंकि देखिए हर बार बाढ़ जाती है और लोग सोचते हैं कि अब उनको राहत मिल चुकी है, पर फिर कुछ दिन बाद वो लौट आती है। और वजह सिर्फ एक ही हम लगातार बता रहे हैं कि जो पहाड़ों पे बारिश हो रही है और जो पानी छोड़ा जा रहा है, तो अब जो प्रयागराज के लोग हैं वो सिर्फ इस आस में बैठे हैं कि कब उनकी जो ये ठप ज़िंदगी है रोज़मर्रा की, वो वापस से चलने लगेगी और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो वापस से वो उसी तरीके से शुरू कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों कब से स्कूल जाने लगेंगे, बिजली कट चुकी है, पानी की भी कमी होने लगती है। ऐसे में प्रशासन लगातार आ रहा है मदद के लिए, पर लोगों के लिए तो एक बड़ी मुसीबत बन ही चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।